नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत प्रैक्टिस सेट में स्टैट में जो 2017 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और यहाँ पर जो हम ये इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं सभी के सभी जो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 2017 का जो एग्ज़ाम था उसमें आए हुए थे और हो सकता है आपकी बार जो एग्ज़ाम है उसमें भी इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए या फिर उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक बार जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं उनके दोबारा भी आने की संभावना होती है। और क्योंकि इनको जो बहुत समय हो चुका है तो हो सकता है आपकी बार जो इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो सभी यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, वृक्षम अवचिनोति फलानी वाक्यम अस्य उदाहरण वर्तते, ये यहाँ पर उदाहरण आया है और इसका सूत्र जो आपने बताना है कर्तुर इप्सितम तमम कर्म अभिनिविशस् अधिस्थिंग स्था आसाम कर्म या एकतम च। और इस सूत्र का जो यहाँ ये जो उदाहरण है इसका सूत्र है ऑप्शन 4 वाला एकतितम च। और ये जो एकतम च जो सूत्र है, जब कारक की आपदान इत्यादि विशेष संज्ञा न करना चाहिए तब उसकी कर्म संज्ञा होती है और ये कर्म एकतित कर्म कहे जाते हैं और इनकी अप्रधान या गौण कर्म भी कहा जाता है। और उपयुक्त विवक्षा का विकल्प केवल 16 धातुएं उनकी समानार्थक धातुओं के विषय में ही हैं। और 16 धातुएं कौन कौन सी है कि जिसका यहाँ पर ये उदाहरण है, ये जो चीज़ जो यहाँ पर धातु आई है, ये एकतम चाहे जो सूत्र इसके अंतर्गत जो 16 जो धातुएं आती हैं उसी का उदाहरण है। ये 16 धातुएं कौन कौन सी हैं, जैसे दोहु याच पच धन रुद्र प्रश्चि ब्रुसाची मतमुस निहरी क्रीब है। इस प्रकार की 16 धातुएं हैं और जिनमें से ये ची धातु है चून्य अर्थ में वृक्षम अवचिनोति फलानी। तो एकतितम चाह सूत्र यहाँ पर यह आया है और एक जो उदाहरण एग्जाम में इनमें से जरूर आता है 16 धातुओं में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर एक जो प्राक पादोपत्ति खादती पृष्ठ मानसम कर्णे कलम किमपि रोति स्नेह विचित्रम कर्णे कलम किमपि रोति स्नेह विचित्रम छिद्रम निरूप्य सहसा परिस्थित्यंक सर्वम खलस चरितम मस्क करोति। ये मस्क है, एक शब्द आया है यहाँ पर। मस्क का पता ही होगा, मच्छर जो होता है, मच्छर के माध्यम से यहाँ पर एक श्लोक जो है उसके बारे में बताया गया है। मच्छर के और जो दुष्ट व्यक्ति होता है, आस्तीन का सांप या आप कह सकते हैं, कि एक दुष्ट व्यक्ति सबसे पहले अपने लक्ष्य के चरणों में झुकता है और उसकी पीठ पीछे उसे हानि पहुंचाता है और फिर उसके कानों के निकट जाकर बड़ी मधुर स्वर में और विचित्र तरीके से धीरे से गुनगुनाता है और फिर अचानक उसकी रक्षा प्रणाली में कोई छिद्र दिखाई देने पर निर्भर होकर उसके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। एक दुष्ट व्यक्ति की इस कार्य प्रणाली का अनुकरण एक मच्छर भी करता है। मच्छर क्या है, पहले तो कान के पास आकर घूं घूं करेगा और देखेगा कि अगर व्यक्ति सो रहा है और कोई प्रतिक्रिया उसमें नहीं दे रहा है तब उसको काटेगा। तो इसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति है वो भी आराम से पास आता है, मीठी मीठी बातें करता है और जब वो उसका अपना मित्र बना लेता है तब वो उस पर प्रहार करता है। तो ये इस प्रकार के दुष्ट व्यक्ति जा और ये मच्छर जा इनका उदाहरण यहाँ पर इसमें दिया गया है। और बात करें इस छंद की, तो यहाँ पर छंद आया है वसंतिल का वसंत दूर्त विलंबित या पुष्पिताग्रा छंद। तो इसमें छंद कौन सा है, और छंद है यहाँ पर वसंतिल का। तो ऑप्शन 1 जो इसमें ये रहेगा। और वसंतिल का जो छंद है इसका लक्षण एग्जाम में आ जाता है। तो उक्ता वसंतिल का तबझा जगोग है, तगण भगण दो जगण
और 2 गुरु। तगण, भगण, 2 जगण और गुरु, 2 गुरु। ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ये क्योंकि इससे पहले वाला जो एग्ज़ाम था उसमें ये लक्षण दिए गए थे और पूछा गया था कि इसमें जो है छंद कौन सा है। तो तगण, भगण, 2 जगण और 2 गुरु। तो ये है वसंतिल का छंद। वर्णों की जो संख्या यहाँ पर ये इसमें 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, वेद अंगेशु काल विधायक वेदांगम अस्ति। यहाँ पर ये समय के बारे में बताने वाला कौन सा वेदांग है। वेद जो है इसके 6 अंग बताए गए हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। और एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, इनकी उत्पत्ति वेद पुरुष के किस अंग से हुई है। तो जैसे यहाँ पर शिक्षा जो है इसकी उत्पत्ति घ्राण से मानी गई है, कल्प की हाथ से, व्याकरण की मुख से, निरुक्त की श्रोत्र से, छंद की पाँव से और ज्योतिष की चक्षु से मानी गई है। और यहाँ पर ये समय वाला जो है पूछा गया है और समय जो है इसका संबंध रहेगा ज्योतिष से, ऑप्शन 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, अनुक्त कर्तरी उक्त कर्मणि या अनुक्त कर्ता। ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इसमें बताना है कि इनका कौन सा है। इसका माना गया है ऑप्शन 1 वाला। अनुक्त जो कर्ता है ये आपने याद रखने हैं। कर्ता में तृतीया और उक्त कर्म में प्रथमा, या अनुक्त कर्म फिर उसमें द्वितीया। तो ये 3 है यहाँ पर, अनुक्त कर्ता, अनुक्त कर्म और उक्त कर्म। इनमें से हो सकता है अब की बार इनसे जो तीसरे नंबर वाला वो पूछ लिया जाए। तो अनुक्त कर्ता में तृतीया, उक्त कर्म में प्रथमा और अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर उपनिषद से। उपनिषद शब्द है और किस लिंग में आता है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। और ये जो यहाँ पर उपनिषद आया है इसमें लिंग बताना है या उपनिषदों की संख्या भी एग्जाम में आ जाती है। तो उपनिषदों की संख्या जो है 108 बताई गई है और 11 उपनिषद इसमें मुख्य माने गए हैं। उपनिषद शब्द की जो उत्पत्ति है उप नि उपसर्ग पूर्वक सदरली धातु है और कुवि प्रत्यय है, इससे होती है। इस उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर विद्या ग्रहण करना। और यहाँ पर ये किस जो है लिंग में है, और लिंग जो है यहाँ पर है ऑप्शन 1 वाला, स्त्रीलिंग जो है इसमें ये माना गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर तत्तर श्रेष्ठी तार सवर्ण प्रवोच है भो अभ्रमण रेखांकित पदस्य समानार्थक अव्यमस्ति। ये जो तार सवर्ण जो पूछा गया इसका अर्थ बताना है यहाँ पर। उच्च सवर्ण नियमन एतादृश सवर्ण या स्वपराक्रमेण। इसका जो यहाँ पर अर्थ है ये रहेगा ऑप्शन 1 वाला, उच्च स्वर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर एक अशुद्ध है वाक्य और इसका आंसर जो आपने कमेंट में देना है क्योंकि आसान जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर अशुद्ध वाला, तो इसमें भी अशुद्ध जो है एक बताना है, एक अलग है। क्रामात् क्रोधः विजायते सह तिलः मासान प्रत्यस्ति सह सहस्वात् प्रभृति चतुरः या मलह मलाय अलम। और इसमें जो अलग है तो ये ऑप्शन 2 वाला है, सह तिलय मासान प्रत्यस्ति। तो कारक जो है उसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भोजम में।
भोज्यम आया है और यहाँ पर जो प्रत्यय है वो बताना है कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, यथ है, अनियत है, अणुवूल है या फिर स्या प्रत्यय है। और इसमें भुज धातु हो गई और प्रत्यय है यहाँ पर अनियत, तो भोज्यम जो है ये बनता है। और इसके अलावा जो अनियत प्रत्यय इसके उदाहरण भी है और सूत्र भी है, जैसे री, हल और अनियत, ये सूत्र अनियत करता है। क्री का अनियत में कार्यम, हरि का अनियत में हार्यम, धरी का अनियत में धार्यम और मरीज का अनियत में मार्ग हैं। तो इस प्रकार से ये अनियत प्रत्यय है। और यत प्रत्यय जो है इसका भी आ सकता है अचोयत जो सूत्र है, जैसे चेयम, जेयम। और इसी प्रकार से एक शब्द आया था इससे पहले वाले जो एग्जाम में, शिष्य है, इसमें है कय प्रत्यय, कय प्रत्यय है इसमें। और एतिस तु सास वृद्धि जो है कयप, ये सूत्र है जो यहाँ पर कयप करेगा, जिसका उदाहरण जो है शिष्य यहाँ पर दिया गया है, शिष्य है। और एक आता है कारक हैं, इसमें है अणुवूल प्रत्यय। अणुवूल त्रिचौ एक सूत्र है जो अणुवूल और त्रिच करता है। कारक में होगा अणुवूल प्रत्यय, ये वाला अणुवूल जो यहाँ पर दिया गया है इसमें अणुवूल, वो शेष बचेगा युवा ना को सूत्र से वो काक हो जाता है, उसके बाद कारक बनता है। ऐसे ही करता है, इसमें भी करी धातु है, इसमें त्रिच प्रत्यय होगा, कर्ता रूप इसका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ब्रुवाण है और इसमें जो प्रत्यय आपने बताना है कि इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है, सत्री, सानच और कत या फिर ल्यूट प्रत्यय। प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर इसमें जो हमारा सी आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन 2 वाला। सानच जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। और सानच प्रत्यय लट लकार वर्तमान काल आत्मनेपदी धातुओं के प्रथम पुरुष एकवचन में लगता है और वहाँ से ते हटाकर मान और आन लगाकर रूप बनाए जाते हैं। जैसे लब धातु हो गई, प्रथम पुरुष एकवचन में लबते इसका बनता है क्योंकि ये आत्मनेपदी धातु है, प्लस सानच तो लब मान जो इसका बनेगा। इसके रूप कैसे होते हैं, जैसे लब धातु और तीनों जो लिंग है उसमें रूप बनेंगे। पुल्लिंग में लभमान है, स्त्रीलिंग में लभमाना और नपुंसकलिंग में लभमानम। ऐसे ही सेव का सेवमान है, सेवमाना सेवमानम। वृद्ध का वर्धमान है, वर्धमाना वर्धमानम। वृत्त का वर्तमान है, वर्तमाना वर्तमानम। याच का याचमान है, याचमाना याचमानम। सी का सियान है, सियाना सियानम जो सोने अर्थ में धातु ऐसी। आस का बनेगा आसीन है, आसीना आसीनम। सह का सहमान है, सहमाना सहमानम। दा धातु का बनेगा ददान है, ददाना ददानम। क्री का बनेगा कुर्बाण है, कुर्बाणा कुर्बाणम। तो इस प्रकार से ये सानच प्रत्यय लगने पर रूप ये बनते हैं, आत्मनेपदी में इसके रूप चलते हैं, तो आपने जो याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर नय पादपान उन्मूलन शक्तिरहम शिलोच्य मूर्छति मरुतस्य उक्ति कस्मात उद्धृतास्ति। यहाँ पर एक ये जो श्लोक है उसके अंदर से ये लाइन ली गई है और इसका संबंध बताना है कि इनमें से किसके साथ है। रघुवंश से ली गई है, किरातार्जुनीय से, उत्तरामचरित या महाभारत से। और यह सभी इसमें जो संबंध है ये ऑप्शन 1 में रहेगा। रघुवंश जो महाकाव्य उसमें से है ये, और रघुवंश जो महाकाव्य है महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा ये रचित है। और ये सरग और श्लोक जरूर आपने याद रखना है। 19 इसमें सरग और 1569 श्लोक है। ये सरग और ये श्लोक है 1569। महाकाव्य है और श्रृंगार रस है। इसका जो उपजीव है वो रामायण है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आप धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप यहाँ पर कौन सा होगा।
आप धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष और एक वचन में रूप। तो आपके जो यहाँ पर रूप इसमें बनेगा तो ये रहेगा ऑप्शन 2 वाला, आप नु ही जो है ये बनेगा इसमें। नेक्स्ट रहेगा शक धातु है, लंग लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचन है, इसका भी यहाँ पर रूप बनाना है। अशक्नुत, अशक्नु, अशक्नु या अशक्नुहि। मध्यम पुरुष एक वचन जो है इसका रहेगा ऑप्शन 2 वाला, अशक्नु। नेक्स्ट रहेगा कस्मिन वाक्य कारक संबंधी अशुद्धि बरते। तो यहाँ पर एक कारक संबंधी अशुद्धि बताई गई है और इनमें कौन से में है, तो ये रहेगी ऑप्शन 3 में भी है और देखें तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में भी है, विद्यालय है अगस्ती। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर अनुष्टुप छंद है और ये जितने भी छंद हैं सभी के सभी जो है महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर पूछ लिया गया अनुष्टुप छंद, इसमें एक और क्वेश्चन आता है अक्षरों की संख्या के बारे में कि अनुष्टुप जो छंद है इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें आपने ये क्रम याद रखना है, गायत्री, औष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, ये क्रम याद रख लेना है। सबसे पहला छंद आपका गायत्री है जिसमें अक्षर की संख्या 24 है। तो इस प्रकार से चर्चा इनमें जोड़ते चले जाने हैं और आप आसानी से इनको ज्ञात कर लोगे कि कौन सा में कितने वर्ण हैं। तो बात करें यहाँ पर जो अनुष्टुप छंद है इसमें वर्णों की जो संख्या है ये 32 मानी गई है। और ये जो यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि कौन सा वर्ण है यहाँ पर, तो इसमें भी एक श्लोक आता है, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विहि चतुष्पादयो हर्षम सप्तमम दीर्घम अन्य। अनुष्टुप छंद से प्रत्येकस्मिन् पादे अष्टौ वर्णः भवन्ति। तो इसमें क्या कितने होते हैं, 8 वर्ण होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। 8 गुणा 4 तो इस तरीके से ये 32 होते हैं। और प्रत्येक पादे जैसे 4 लाइनें हैं तो प्रत्येक पादे षष्ठ वर्ण गुरु। तो यहाँ पर जो चारों जो लाइनें हैं इनमें जो छठा जो वर्ण आएगा वो गुरु होगा और 5वां हर्षव होगा। दूसरी और जो चौथी लाइन है इसमें 7वां वर्ण हर्षव होगा। पहली और तीसरी जो लाइन है इसमें 7वां दीर्घ होगा। तो यहाँ पर लाइन आई थी प्रत्येक पादे षष्ठ वर्ण गुरु, छठा जो अक्षर है वो गुरु होगा और 5वां अक्षर हर्षव होगा। हर्षव मतलब लघु होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन 2 इसमें रहेगा। हो सकता है अब की बार यहाँ पर इसमें पादों की संख्या पूछ ली जाए, अनुष्टुप छंद में पादों की संख्या कितनी होती है। तो या तो उसमें 8 दिया गया होगा या फिर 32 दिया गया होगा वर्ण, इनमें से कोई सभी हो सकता है। और जैसे यहाँ पर ये इसमें 5वां अक्षर पूछा गया था, हो सकता है अब की बार यहाँ पर छठा अक्षर पूछ लिया जाए। तो छठा वर्ण गुरु है, 5वां लघु है। दूसरे और चौथा जो पाद है इसमें 7वां जो अक्षर है वो हर्षव होगा, पहले और तीसरे में दीर्घ होगा। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर ऐसो किम धातु रूप में शुद्धम अस्ति। तो यहाँ पर भी एक जो है इनमें अलग है ये, और वो अलग वाला कौन सा है, लिखिष्यति, इच्छत, पृष्ठि या लिख धातु। और इसमें जो यहाँ पर अलग है तो ये ऑप्शन 1 वाला है, लिखी, ये जो लिख धातु जो है यहाँ पर ये इनमें अलग है। लिट लकार जो है इसमें रूप बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है इसमें एक सही नहीं है। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र, भास के पंचरात्रम, रत्नाकर का भामनी विलास और भर्तृहरि का वैराग्य शतम। और इनमें से एक सही नहीं है। और सही कौन सा है, कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन 3 जो यहाँ पर लिया गया है, रत्नाकर। तो ये एक इनमें से सही इसमें नहीं है।
और जो यहाँ पर दिए गए हैं विष्णु शर्मा जो है इनके द्वारा रचित है पंचतंत्र। 5 इसमें तंत्र हैं। 5 तंत्र कौन कौन से हैं? जैसे मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलकिया, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। महर्षि भास जो है इन्होंने 13 नाटक लिखे थे। 13 नाटक कौन कौन से जो है इनके द्वारा लिखे गए हैं? तो जैसे अभिषेक नाटक हो गया, प्रतिमा नाटक, मध्यम योग, उर्भंग, पंचरात्रम, दोतवाक्यम, दोतघटोत्कचम, कर्णभार, बालचरितम, अविमारक, दरिद्र चारुदत्त, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, स्वप्नवदत्तम। तो इस प्रकार से 13 हैं। और जो महर्षि भर्तृहरि है इनको 3 शतकों के लिए जाना जाता है, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। इसके अलावा एक वाक्य पद्यम जो है वो भी इनके द्वारा रचित है, मुक्त काव्य की श्रेणी में आते हैं। और जो यहाँ पर ये आए हैं रत्नाकर, इनके द्वारा जो रचित है कौन सा है? तो रत्नाकर जो है इनके द्वारा रचित है हरिविजय। हरिविजय और सर्गों की संख्या 50 है। सर्ग अगर इसमें इनके में आ जाए, हरिविजय 50 सर्ग है। शिव स्वामी कणफ अनुभ्युदय, इसमें है 20 सर्ग। मंख कवि है इनके द्वारा है श्रीकर्ण चरित, 25 सर्ग है इसमें। नीलकंठ दीक्षित इनके द्वारा रचित है शिवलीला वर्णन, इसमें 22 सर्ग हैं। हेमचंद्र के द्वारा रचित है कुमारपाल चरित, इसमें है 28 सर्ग। पद्मगुप्त जैन के द्वारा रचित है नवशासंक चरित, इसमें सर्गों की संख्या है 8। बिल्हण के द्वारा रचित है विक्रमांक देव चरित, सर्गों की संख्या है 18। कल्लण की है राजतरंगिणी और जलन की है सोमपाल विजय। सोमेश्वर की है कृति कौमुदी और न्याय चंद्र सूरी की है हमीर महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर भगवत से। भगवत शब्द से भगवत रूप कुत्तना भविष्यति, ये कि यहाँ पर ये भगवत शब्द रूप आया है और इसका बताना है कि ये भगवत जो है ये कहाँ पर इसमें नहीं है, किस विभक्ति में ये भगवत के रूप नहीं बनते हैं। भगवत का मतलब होता है भगवान, और यहाँ पर इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन बी वाला जो दिया गया है ये 2 वाला 108 का 2, इसमें ये नहीं है क्योंकि प्रथमा जो एक वचन है इसके रूप बनते हैं भगवान। भगवान ये हलंत, इस प्रकार से ये प्रथमा एक वचन का है भगवान। और रूप कैसे चलते हैं इसके? भगवान भगवंतौ भगवंत हैं, भगवंतम भगवंतौ भगवत हैं, भगवता भगवद्भ्याम भगवद्भी, भगवते भगवद्भ्याम भगवद्भ्य, भगवत हैं भगवद्भ्याम भगवद्भ्य, भगवत हैं भगवतो भगवता, भगवती भगवतो भगवत्सु, हे भगवन हे भगवंतौ हे भगवंत हैं। तो इस प्रकार से इसके रूप ये चलेंगे। और इसका जो ये द्वितीय जो है, द्वितीय में भी बनते हैं इसके बहुवचन में, और जो पंचमी का एक वचन और षष्ठी का एक वचन इसमें ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर एक दो बहवा कस्य उदाहरण ये आए हैं। यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर इनमें से किसके हैं। और यहाँ पर इसमें एक सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो प्रथमा विभक्ति के हैं। और ये इनमें से किसके हैं? एक है दो बहवे, आपने एक वचन बहुवचन जो है पढ़े होंगे, तो ये उसी के हैं। तो यहाँ पर जो इसमें से आंसर है ऑप्शन 2 वाला रहेगा, वचन मात्र जो इसके हैं एक दो बहवे हैं। और इसके अलावा अगर ये प्रातिपदिक मात्र में पूछ लिया जाए, इसमें आते हैं ऊंचाई नीचाई, कृष्ण है, श्री ही, ज्ञानम। लिंग मात्र में अगर आ जाए, तट है तटी तटम। परिमाण मात्र में अगर आ जाए, द्रोणो ब्रीही। और वचन वाला यहाँ पर हो गया है एक अद्वो बहवें। तो ये सूत्र आपने याद रखना है, तो हो सकता है सूत्र भी आ जाए प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रथम विभक्ति में होती है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर क्रीण ही कस्य धातु रूपम वर्तते।
तो यहाँ पर इसमें धातु बतानी है कि धातु कौन सी है, और इसमें जो यहाँ पर धातु, तो ये रहेगा ऑप्शन 1 वाला, डोकरीय धातु है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चक्षुषी। इसका जो यहाँ पर समानार्थक जो है बताना है कि इनमें कौन सा पद है। नेत्राणी है, नेत्रम है, नेत्रम या नेत्री हो, और इसका रहेगा ऑप्शन 3 वाला है, नेत्रम। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर प्रिय वाक्य प्रधान सर्वे तुष्यन्ति जंतु है तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचनिका दरिद्रता सुक्तिम उक्तिम एतत् मूलतः कस्मात् उद्धृतम्। तो ये एक सुक्ति है, श्लोक है, और कहाँ से लिया गया है। प्रिय वाक्य प्रधान सर्वे तुष्यन्ति जंतु है, अच्छे वचन जो होते हैं, मीठी वाणी, ये बोलने से सभी व्यक्ति संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें अच्छे वचन बोलने में कभी भी दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए, कभी भी कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। सभी के साथ जहाँ मीठी अच्छे आवाज़ जो है, प्यारी आवाज़, और उसमें बात करनी चाहिए, न कि किसी को खाते पाड़ते हुए। तो यहाँ पर यह पूछा गया कि यह कहाँ से ली गई है। हितोपदेश, मृच्छकटिक, चाणक्य नीति या विदुर नीति से। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन 3 में रहेगा, चाणक्य नीति जहाँ उसमें से ली गई है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद मंत्रा से कस्मात् सुक्तात् उद्धृत है। तो ये बताना है कि ये कहाँ से लिया गया है। हजारों पैर हैं, हजारों आंखें, हजारों हाथ, इस प्रकार का एक ये मंत्र है, और ये जो मंत्र है ये इसका संबंध रहेगा ऑप्शन 2 में, पुरुष जो सूक्त है उसमें से ली गई है। और जो यहाँ पर ये पुरुष सूक्त आया है, इनके बारे में भी और भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तो जो है ये 10.90 10 मंडल जो है उसका 90वां सूक्त है ये पुरुष सूक्त। और इसके अलावा जैसे यहाँ पर नसदीय सूक्त है या फिर ऊषा सूक्त है, क्योंकि और के बारे में भी एग्जाम में आ जाता है। तो एक है जैसे पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त, तो यह है 1095। शर्मापणी संवाद सूक्त 10-108। इंदर वरुण संवाद 4-12। यम यमी संवाद 10-10। विश्वामित्र नदी संवाद 3-33। ये इस प्रकार से हैं 3-33, तीसरे मंडल का 33वां सूक्त, इस प्रकार से आपने याद रखने हैं। और सोम सूर्य संवाद 10-85। देवगण अग्नि संवाद 10-52। और हिरण्यगर्भ सूक्त हो गया 10-121। नासदीय सूक्त 10-129। तो इस प्रकार से ये सूक्त है, इनकी संख्या आपके याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इनकी कई बार ये संख्या पूछी जा चुकी है। और ये ऊषा जो है इनका है 3.61। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आक्रांत समक्रम्य प्रकृति है इत्यादि पदेशु कस्य प्रत्यय प्रयोग है। यहाँ पर कुछ शब्द है और यहाँ पर प्रत्यय बताना है कि इनमें कौन सा आया है। तो प्रत्यय जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 2 वाला, लय प्रत्यय है। और जैसे कि हमने पहले भी जहाँ पढ़ा था, तो जहाँ पर इसमें उपसर्ग वगैरह ये दिखाए गए होते हैं, तो वहाँ पर जो लय जो प्रत्यय उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसकी पहचान बस यही है, आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें प्र है, सम है, आ है, तो ये इसकी पहचान है लय प्रत्यय की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विधि लिंग लकारस्य प्रथम पुरुष संदर्भे का विकल्प शुद्ध है।
तो यहाँ पर भी एक अशुद्ध है और बताना है कि कौन सा है। अशुद्ध जो है यहाँ पर ये रहेगा ऑप्शन 2 वाला, रुणधित, रुणध्यताम, रुणदिहु। नेक्स्ट है एषु का वेद भागस्य नास्ति, इनमें से एक जो है वेद का भाग नहीं है और वो इनमें से कौन सा है। वेद के अंग जो जैसे कि हमने पहले पढ़े हैं 6 जो है वेद के अंग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। तो यहाँ पर एक इनमें नहीं है वेद के अंग, संहिता, ब्राह्मण या आरण्यक। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन एक ही, तो वेद के अंग जो है ये इनमें से अलग है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इस प्रकार से ये होते हैं। तो वेद के अलग, ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर अधो लिखित विग्रह पदनाम कृते समस्त पदानि दत्तानि कस्मिन् विकल्पे अशुद्धम समस्त पदम। तो अब जो एग्ज़ाम जो है वहाँ पर ये नेगेटिव वाले जो होते हैं, नहीं वाले, वही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये नहीं वाले आपने किस तरीके से देखने हैं, अगर आपको नहीं वाला नहीं पता लगता है तो फिर आप इसकी जगह पर हाँ वाला लगाकर देख सकते हैं कि इनमें कौन सा हो सकता है, और जो एक बच जाएगा वो आपका फिर से आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक अशुद्ध है इनमें से, और अशुद्ध वाला कौन सा है, और अशुद्ध वाला जाइए ऑप्शन 3 वाला बताया गया है। नेक्स्ट है क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम संज्ञम स्यात्, यह है आपका कारक प्रकरण से। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक प्रकृष्ट उपकारक हो उसकी जो यहाँ पर संज्ञा होती है, और वो संज्ञा कौन सी होती है। तो आपने पढ़ा होगा क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्, तो उसकी क्या होती है, उसकी कर्ण संज्ञा होती है कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक मतलब सबसे ज़्यादा सहायक होता है तो उसकी कर्ण संज्ञा होती है। तो यहाँ पर ये कर्ण रहेगा। और अगर एग्जाम में कर्म वाला पूछ लिया जाए, कर्तुर इप्सितम तमम कर्म सूत्र है, कर्तु क्रिया आप तुम इष्टतम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहिए। तो जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहेगा वहाँ पर तो होगा ये कर्म कारक, और जो सबसे ज़्यादा सहायक होगा, सहायता करेगा, तो वहाँ पर ये कर्ण कारक होगा। अगला क्वेश्चन है कस्य समस्त पदस्य विग्रह सम्यक् नास्ति। तो यहाँ पर इनमें से किसका एक समस्त पद का विग्रह जो सही नहीं है, त्रिभुवनम, भिक्षाचरण, शुभ आनना या चित्रगुह। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है तो ये रहेगा ऑप्शन 2 वाला, तो ये एक सही इनमें नहीं है, भिक्षाचरण, भिक्षाचरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनेचर युक्त रचना। तो जहाँ पर वनेचर जो शब्द है उसका प्रयोग हुआ है, ये इनमें से कौन सी है। शपन वासदत्तम, मेघदूतम, किरातोर्जुनीम या नैषधीय चरितम। और ये आई है और यह है किरातोर्जुनीम, जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है, और सर्गों की संख्या इसमें 18 है। किरात जो यहाँ पर है ये भगवान शिव जो उनके लिए आया है, अर्जुन इसके नायक, द्रौपदी नायिका है, और महर्षि जो भारवी है उनको अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। और एक और जाए यहाँ पर भारवी के बारे में आता है, इनके वचनों के बारे में। तो महर्षि भारवी के जो वचन है वो नारियल का जो फल है उसके समान बताए गए हैं। जिस प्रकार नारियल का फल जो होता है बाहर से कठोर अंदर से नरम होता है, तो इसी प्रकार महर्षि भारवी के जो वचन है वो बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सुभग श्लीलावगाह पाटल संसर्वी सुरभि वनवातः प्रच्छाय सुलभम निद्रा दिवसा परिणाम रमणीय। तो यहाँ पर एक श्लोक है और इसमें छंद जो यहाँ पर पूछा गया है। तो छंद को देखें तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हमारा रहेगा। तो छंद जो है इसमें कौन सा है, तो यहाँ पर आर्य जो छंद है उसका प्रयोग रहेगा। आर्य जो छंद है ये क्या होता है, इसे कहा गया है विषम मात्रिक छंद। इसके बारे में भी आपने एक श्लोक जो याद रखना, जो श्लोक आता है यशः प्रथम पादे 12 मात्रः तथा तृतीयापि 18 द्वितीय चतुर्थ के पंचदश है आर्य। जिस छंद के प्रथम जो पाद है, प्रथम पाद में 12 मात्राएं,
जैसे ये 4 लाइनें हैं। पहली जो लाइन है इसमें हो गए 12 और प्रथम पादे 12 तथा तृतीय अपि 18 और तृतीय में भी कितने हैं? 12 हैं। पहले में 12 हैं और तीसरे में 12 हैं और दूसरे में 18 द्वितीय के दूसरे में कितने हैं? 18 हैं। चतुर्थ 5 10 और जो चौथा नंबर जो है इसमें कितने हैं? इसमें 15 हैं। तो यस्याः प्रथम पादे 12 मात्रः तथा तृतीयपि कि जिसके प्रथम पाद में भी 12 हैं और तीसरे में भी 12 है। 18 द्वितीय के दूसरे में 18 और चतुर्थ के 5 से आर्य और चौथे में 15, तो वो आर्य छंद है। तो यहाँ पर आर्य जो छंद है ये इसमें आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा चौरः यज्ञदत्तम शतम मुशनाति इत्यस्य कर्तृवाच्यस्य कर्मवाच्य की रूपम। कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में रूप किस प्रकार से बनेगा? और कर्तृ से कर्म में अगर हम बनाएं तो तृतीय व्यक्ति इसमें हो जाती है और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो ऑप्शन 2 हमारा रहेगा। चौरः, चौरा जो ये है चौरः इसका चौरेन हो जाएगा। यज्ञदत्त शतम मुष्यते और जो क्रिया जो होती है वो आत्मनिपद में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर महाराज श्रीमन जगति सत्य धन ललिते पयः परावारम परम पुरुषोयम मृग्यते कपर्धि कैलासम कविवरम अथयम कुलिश भूत हैं कलानाथम आहु कमल भवन हंस मधुना पद्य अस्मिन का अलंकार है। इसमें जो यहाँ पर अलंकार है कौन सा है? संदेह व्यतिरेक भ्रांतिमानी अपहनुति ही। और इसमें जो यहाँ पर लिया गया है तो ये ऑप्शन 3 वाला जो हमारा यहाँ पर से आंसर इसमें रहेगा और भ्रांतिमान जो है वो अलंकार यहाँ पर इसमें रहेगा। और भ्रांतिमान जो अलंकार है क्या होता है? सम्याद अस्मिन तद वृद्धि भ्रांतिमान प्रतिभा उत्थित है। और ये जितने भी अलंकार है ये जो हमारे द्वारा पहले भी जो कराए गए हैं, अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। और ये भ्रांतिमान जो है कि जब किसी वस्तु में उससे अन्य किसी समान वस्तु की बुद्धि भ्रांति कवि प्रतिभा से कर दी जाए तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है, जिसका उदाहरण यहाँ पर आया है। महाराज श्रीमन जगति सत्य धवलते पयः परावारम परम पुरुषोयम मृग्यते कि हे महाराज, हे श्रीमान, जब जगत आपके यश से धवल होठा उस समय परम पुरुष परमात्मा विष्णु अपने दुग्ध चंद्रमा की, शंकर कैलाश की, इंद्र ऐरावत गज की, राहु चंद्रमा की और कमल में निवास करने वाले ब्रह्मा अपने हंस की खोज में घूमने लगे। तो ये जो उदाहरण जो इसमें आया है इसमें भोजराज की यश के द्वारा संसार के श्वेत हो जाने पर सर्वत्र ही परम पुरुष आदि को समुद्र, कैलाश, ऐरावत, चंद्रमा और हंस का भ्रम हो गया है। तो यहाँ कवि की प्रतिभा से कल्पित कल्पना भी है। तो यहाँ पर भ्रांतिमान जो अलंकार है वो दिखाया गया है। और संदेह अलंकार संदेह प्रकृति से संशय प्रतिभा उत्थित है। तो ये संदेह अलंकार है। और अपहुनुति प्रकृतम प्रति सिद्ध स्थापनम स्यादपन होती है, जिसका उदाहरण ये पहले भी स्टेट के एग्जाम में आ चुका है। न इदम न भूमंडलम न अम्बुराशि न तारा न फेन भंगा न अयम शशि कुंडलित फणींद्रो न शुक्लंक सीतो मुरारी ही। तो ये आपका अपनुति जो अलंकार है इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शिष्य हैं, और ये उदाहरण जो है पहले भी पूछा जा चुका है।
शिष्य शब्द प्रत्यय अस्ति कयप यत अच या अनियत प्रत्यय। तो जैसे कि हमने पहले जो उदाहरण किया था उसमें जो इसके बारे में पढ़ा था, एतिस्तु सास वृद्धिजु सह कयप, तो क्या होगा इसमें कयप प्रत्यय होगा। धातु भी एग्जाम में आ जाते हैं कि इसमें शब्द रूप कौन सा है, तो सास इसमें ये शब्द रूप है सास, और कयप प्रत्यय शिष्य जो है इसका रूप ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर मेघदूत से, इसमें जो छंद आया है वो कौन सा है। शिखरणी मंदक्रांता मालिनी या दूत विलंबितम छंद। तो मेघदूत जो है महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा तो रचित है। ये छंदों की संख्या, छंद के बारे में अगर आ जाए तो ऑप्शन 2 हमारे यहाँ पर रहेगा। मंदक्रांता जो छंद है वो यहाँ पर इसमें रहेगा। और ये जो मंदक्रांता जो छंद है इसका लक्षण क्या होता है। मंदक्रांता जल्दी सरगमर भो नादुतात गुरुचेत, ये जो है इसका लक्षण है। और वर्ण भी आ जाते हैं तो 17 है इसमें। एक शब्द आया इसमें ये जल्दी, तो इसमें होते हैं 4, सड़ में 6, अंभों में 7, तो इस प्रकार से 17। मगण भगण नगण 2 तगण और 2 गुरु। मगण भगण नगण 2 तगण और 2 गुरु, ये लक्षण आपने याद रखना है। मेघदूत जायस में है। कश्चित कांत विरह गुरुना शव अधिकारात प्रमत है सापे नस्तम गति महिमा वर्ष भाग्यन वर्तु यक्षः चक्र जनक तन्या स्नान पुण्योदकेशु स्निग्ध छाया तुरुषु बस्ती रामगिरिया श्रीनिशु। और यहाँ पर ये जो यक्ष है उनके बारे में भी इसमें बताया गया है। और राजा जनक की जो पुत्री है सीता, उनके बारे में भी इसमें वर्णन हुआ है। नेक्स्ट रहेगा संस्कृत नाटक शिक्षण से सर्वाधिक उपयुक्त विधि का अस्ति। तो यहाँ पर नाटक शिक्षण की सबसे सही विधि, उपयुक्त विधि कौन सी है। अभिनय व्यास आगमन या चित्र विधि, और इसमें रहेगा ऑप्शन 3 हमारा। तो ये जो आगमन जो विधि है इसका प्रयोग यहाँ पर सी आंसर बताया गया है। ये 2 विधियाँ हैं, इसमें जो है ये अभिनय विधि जो है ये सही आंसर रहेगा। अभिनय होता है जैसे आप टीवी पे कोई नाटक देखते हैं, कहानी देखते हैं, तो उसके माध्यम से अगर बच्चों को सिखाया जाए, तो ये तो हो गया आपके अभिनय। और एक ये आगमन और निगमन, इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बड़ी जो कक्षाएं हैं उनके लिए निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है और आगमन का छोटी कक्षाओं के लिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर दधि शब्द है, और इसका बताना है कि पंचमी एकवचन का जो रूप है किस प्रकार से बनेगा। दधि शब्द का, दधि का अर्थ क्या होता है। दधि का अर्थ होता है दही, और इसके रूप कैसे चलेंगे। और पंचमी एकवचन का रूप, तो पंचमी एकवचन और षष्ठी एकवचन दोनों में एक ही रूप बनेंगे, ये वाले दधन शब्द। और एग्जाम में उलझाने के लिए देखो यहाँ पर 2 रूप दिए गए हैं। एक में जो है ये आधा अक्षर है, एक में पूरा है। तो जो ये आधे वाला जो यहाँ पर होगा यही पंचमी और षष्ठी के एकवचन में बनेगा, तो ये आपने याद रखना है। और तो इसके जो यहाँ पर रूप कैसे बनेंगे। दधि दधिनी दधिनी, दधि दधिनी दधिनी, दधना दधिभ्याम दधिभिः, दधने दधिभ्याम दधिभ्यः, दधनः दधिभ्याम दधिभ्यः, दधनः दधनोः दधनाम, दधनी दधनोः दधिषु, हे दधि हे दधिनी हे दधिनी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके रूप ये बनेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर छठा, चौथा और 7वां जो वर्ण है, कस्मिन् छंदसि यति भवति। छठे, चौथे और 7वें वर्ण में किस छंद में यति होती है। मंदक्रांता, शिखरणी, हरिणी या मालिनी छंद में। और इसमें जो हमारा रहेगा तो यह है ऑप्शन 3 में। ये जो हरिणी जो यहाँ पर छंद आया है
इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किम इव ही मधुरानाम वर्णम न कृतनाम। ऐसा सूक्ति अभिज्ञान शकुंतलम से कस्मिन अंके आयाति। अभिज्ञान शकुंतलम का जो कौन सा अंक है जिसमें ये उक्ति आई है, तो ये श्लोक है, उसके अंदर से लाइन ली गई है किम इव ही मधुरानाम वर्णम न कृतनाम। और अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक से आई है? तृतीय, प्रथम, चतुर्थ या द्वितीय अंक से। और इसका जो यहाँ पर संबंध लिया गया है तो ऑप्शन 2 में रहेगा, प्रथम जो अंक है उसमें से है ये। नेक्स्ट रहेगा अशुद्धम युग्मम चिन्वन्तु। तो यहाँ पर भी एक अलग है, वो बताना है। और अशुद्ध इसमें कौन सा है? तो अशुद्ध की देखें तो ये ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 दोनों ही जो यहाँ पर ये अशुद्ध इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर धात्री शब्द, और ये जो यहाँ पर धात्री जो शब्द आया है ये आपका है ऋकारांत शब्द रूप। और इसके जो षष्ठी द्विवचन का जो यहाँ पर इसमें रूप कैसे बनेगा? और इसका रहेगा ऑप्शन 1 वाला, षष्ठी एक वचन जात धातु इसमें रूप ये इसका बनेगा। और इसके रूप कैसे चलते हैं? जिस प्रकार कर्तरी जो है उसके बनते हैं, जितने भी ये ऋकारांत वाले हैं इस तरीके से बनते हैं। कर्ता कर्तारव करता रहे, कर्तारम कर्तारव कर्तारव कर्तरी, तो इसी प्रकार से धात्री के बनेंगे। नेक्स्ट है कमल नेत्र अस्य समुचितम विग्रह स्थि। इसका जो यहाँ पर सही विग्रह कौन सा है? और इसका जो यहाँ पर सही विग्रह इसमें बताया गया है तो ये ऑप्शन 3 जो हमारा रहेगा, कमल इव नेत्रम यस्य है। कमल के समान नेत्र हैं जिसके, ऐसा कोई व्यक्ति। समास अगर एग्जाम में आ जाए तो फिर यहाँ पर बहुव्रीहि समास इसमें बनता है, क्योंकि बहुव्रीहि समास वहाँ पर होता है जहाँ पर न तो प्रथम न ही उत्तर बल्कि अन्य ही पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जिसके जो आंखें जो है नेत्र वो कमल के समान सुंदर हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट से गद्य शैली वर्ते। महर्षि जो बाणभट्ट है उनको किस गद्य शैली के लिए जाना जाता है? पंचाली, वैदर्भी, गौड़ी या सरला शैली के लिए। और इनका जो यहाँ पर शैली जो इसमें मानी गई है तो ये रहेगा हमारा ऑप्शन 1, पंचाली जो शैली है उसके लिए इन्हें जाना जाता है। और कादम्बरी जैन के द्वारा रचित है। कादम्बरी हो गई आपकी, हर्षित हो गई, चंडी शतकम, पार्वती प्रिण्य, मुक्ताड़ितकम, तो ये सभी जैन के द्वारा रचित हैं। इनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है, इनके समय के बारे में। 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय माना गया है। और इनके जो पिता चंद्रबानु हैं, पितामह पिता के पिता अर्थपति हैं, और इनके पिता के पिता के पिता पाशुपत हैं। माता राजदेवी और तुरंग बाण की इनको उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है दुखम न्यासस्य रक्षणम ऐसा सूक्ति कुत्रास्ति। यहाँ पर भी एक ये सूक्ति आई है और कहाँ से ली गई है? शपनवास दत्तम रघुवंशे मेघदूते या शिशुपाल वधे। और ये यहाँ पर जो सूक्ति आई है इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन 1 में। शपनवास दत्तम जो है उसमें से ये ली गई है। और शपनवास दत्तम जो है महर्षि भासजौन के द्वारा रचित है। और 6 इसमें अंक हैं, 57 इसमें श्लोक हैं। उद्यान
इसके नायक और वासुदत्ता नायिका हैं। वसंतक जो इसमें विदूषक हैं। और भास के सभी जो नाटक है वह सूत्रधार से प्रारंभ होते हैं। नेक्स्ट है सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश मन अनुतराणी है। ये यहाँ पर किन के लक्षण हैं? तो ये 5 लक्षण हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनोत्तराणी। तो यह है पुराण से। पुराण जो है इनके 5 लक्षण बताए गए हैं। 5 लक्षण कौन कौन से हैं? सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश मन अंतराणी च, वंश अनुचरितम च ये पुराण पंच लक्षणम। तो कौन कौन से हैं? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतरम और एक है वंश अनुचरितम। वंश अनुचरितम। तो ये 5 हैं, पुराण के 5 लक्षण यहाँ पर ये बताए गए हैं। नेक्स्ट है द्विजार्थ हैं, अस्य स्मस्य अलौकिक विग्रह भविष्यति। ये है आपके समास विषय और इसका बताना है आपने। तो इसका जो यहाँ पर रहेगा तो ये हमारा ऑप्शन 2 वाला, द्विज गे अर्सु, द्विजाय अर्थ है। और द्विजाय इदम इसका लौकिक बनेगा और द्विज गे अर्थसु यह अलौकिक बनेगा। समास भी एग्जाम में आ सकता है तो चतुर्थी तत्पुरुष समास इसमें रहेगा। योपदारु, द्विजयार्थम, भूतबलिहि, गोहितम, गोसुखम, गोरक्षितम, आलम कुमारी, इन सभी में चतुर्थी तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, कहाँ समास है? विशेष संज्ञा वाला जो समास है वो कौन सा है? और विशेष संज्ञा वाला जो समास है ये होता है केवल समास। किसी विशेष नाम से रहित समास ही केवल समास होता है। समास कितने होते हैं? समास जो है 5 बताए गए हैं। केवल समास, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास है। और अविभाव समास, प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान अविभाव, और प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान है तत्पुरुष है। और तत्पुरुष जो इसी का आगे भेद है कर्मधारी है, कर्मधारी का आगे भेद है द्विगु। और बहुब्री समास, प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान है बहुब्री ही। और एक है द्वंद्व, उभय पदार्थ प्रधान है द्वंद्व है, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर षष्ठो अठी सूत्र से उदाहरण अस्ति। षष्ठो अठी ये है, इसका बताना है कि इसका उदाहरण यहाँ पर इनमें कौन सा है। षष्ठो अठी जो आया है ये आपका करता है छकार, और इसमें कौन से में लगेगा? तो ये है ऑप्शन 1 में उच्च राय है जो है इसका ये बनेगा। और एक जो है ये लक्ष्मी छाया, शिव छाया, ये भी एग्जाम में आता है। लक्ष्मी छाया जो है इसमें पदांतद्वा सूत्र है जो लगेगा, जिसका बनेगा ये लक्ष्मी छाया। और विकल्प से बनते हैं इसके 2 रूप। एक तो हो गया ये लक्ष्मी छाया, एक बीच में ये चा जो आया है लक्ष्मी छाया, 2 प्रकार से बनते हैं। एक में बीच में चा लगा होगा, एक में नहीं होगा, तो पदांतद्वा सूत्र है जिसका उदाहरण है। एक है शिव छाया, इसमें लगता है 6 चा सूत्र जो है 6 चा, ये सूत्र लगता है इसमें 6 चा, जिसका उदाहरण शिव छाया है। नेक्स्ट है जनु करते प्रकृति ही कारक सूत्र अनुसारम कथम वाक्यम शुद्धम। ये जन धातु है यहाँ पर, इसके योग में बताना है कि कौन सा सूत्र लगता है, यह विभक्ति कौन सी है। जनि कर्तु हो प्रकृति ही, जन धातु का होती है ये उत्पन्न करने में। तो जन धातु के कर्ता का मूल कारण अपदान होता है, जैसे ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते,
ब्रह्म जैसे स्मृत प्रजा उत्पन्न होती है। तो इसका है ये ऑप्शन 2 वाला, ब्रह्म है प्रजा प्रजायन्ते, ये विसर्ग आएंगे यहाँ पर, ब्रह्म है प्रजा प्रजायन्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर तेन से रिक्त स्थान भाषितवान वाक्यास्मिन उचित पदेन स्थान पूरयन्तु। यहाँ पर भी एक स्थान है और फिल करना है, इसमें रहेगा ऑप्शन 3 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मोक्ष इच्छा थी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आधार जो है उससे संबंधित है सप्तमी विभक्ति जो इसमें होती है। आधार जो है 3 प्रकार के हैं, सप्तमी विभक्ति का जो आधार है वो 3 प्रकार के होते हैं, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। तीनों की तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक उदाहरण आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मोक्ष इच्छास्ति आया है और ये किसका उदाहरण है, तो ये तो है इसका वैशेषिक का। औपश्लेषिक आ जाए तो कट्यास्ते, वैशेषिक का मोक्ष इच्छास्ति और अभिव्यापक का है तिलेषु तैलम। ये सिर्फ 3 उदाहरण हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक न एक आपको देखने को जरूर मिलेगा। औपश्लेषिक का कट्यास्ते, वैशेषिक मोक्ष इच्छास्ति, अभिव्यापक तिलेषु तैलम। नेक्स्ट है अर्जोम ही कुटलेषु नीति है युक्त रचनास्ति नैषधचरितम मेघदूतम रघुवंशम या किरात अर्जुनियम, और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन 1 में। नैषध्या जो चरित है उसमें से ली गई है, और नैषध्या चरित है श्री हर्ष के द्वारा रचित, और इसमें है 22 सर्ग। ये श्लोक आ जाते हैं एग्जाम में, 2830 श्लोक हैं। काव्य विधा में महाकाव्य है, आधार ग्रंथ है महाभारत, महाभारत के नलोपख्यान, श्रृंगार रस है, राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है। और शैली की बात करें तो वैदर्भी शैली है इसमें। सूक्तियाँ हैं, जैसे एक तो ये ही आई है अर्जुम ही कुटलेषु नीति ही, और भी आ सकती है जैसे जन आनन ही क्या कर्म अपृष्यति ही, मितम च सारम च वच ही वाग्मिता, कर्म कहें सब कृतम अत्तर न भुंकते, दुर्जय ही विषय विदुषापी। ये इसकी कुछ सूक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर साधु प्रतिवस्थित सम उचित पदेनिक स्थान पूर्यत, किंचित कैचित कश्चित या काचित, कोई साधु रहता था। अगर ये सम काट दें तो हो जाता है रहता है, सम लगाते तो फिर ये भूतकाल की बन जाती है रहता था। तो इसका जो यहाँ पर रहेगा तो ये ऑप्शन 3 वाला रहेगा कि कश्चित साधु प्रतिवस्थित सम, कोई साधु रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर छिद धातु है या छिद शब्द है, और कत यहाँ पर इसका प्रत्यय है, और इसका जो रूप है ये बताना है कि इसका रूप यहाँ पर इनमें कौन सा बनेगा। इसका जो यहाँ पर रूप है तो ये बनेगा ऑप्शन 3 वाला। तो ये इसका रूप है छिन्न भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अंतर्राष्ट्रीय। ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो है अस्य पदस्य निर्माण अन्य सूत्रेण भविष्यति, तो इसमें सूत्र बताना है कि कौन सा है, और इसका जो यहाँ पर उदाहरण है तो ये रहेगा ऑप्शन 2 वाला। और अभी तक हमने जितने भी यहाँ पर ये स्टैट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो उनमें ये सूत्र जरूर आया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ढलोप पूर्वस्य दीर्घवाना है, ये सूत्र क्या करता है, ये सूत्र करता है दीर्घ, जिसका यहाँ पर ये दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय। और पुनरमते हरिरम्य शंभु राजते, तो इन सभी में ये ढलोपे पूर्वस्य दीर्घवाना जो सूत्र है ये लगा है। नेक्स्ट है तस्य रूपेण मोहिता शुद्ध रूपम स्यात्, तो ये शुद्ध रूप बताना है, और इसमें जो शुद्ध रूप है ये ऑप्शन 1 वाला रहेगा, तद रूपम मोहिता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्य पदस्य संधि विच्छेदः सम्यक् नास्ति। भौ प्लस यम भवयम, मनस प्लस ईसा मनीषा, अक्ष प्लस उहिनी अक्षोहिनी, अप प्लस एति अपैति। और इसमें जो ये रहेगा तो ये अलग है, इसमें अप प्लस एति अपैति। भवयम, नवयम, गवयम, तो ये सारे एक जैसे हैं। मनस प्लस ईसा मनीषा, अक्ष प्लस उहिनी अक्षोहिनी। अक्षोहिनी इसका सूत्र है, एग्जाम में आ सकता है, अक्षादुहीनम उपसंख्यानम, जिसमें यह अक्षोहिनी शब्द रूप बनता है। और ये जो यहाँ पर आया था इसका होता उपैति, उप प्लस में एति, उसका बनता फिर ये उपैति रूप, उपैति इस प्रकार से बनता है। उपैति और उपाधि इत्यादि जो सूत्र है वो इसमें लगता। और ये जो नवयम है भवयम है, इनमें वन तो ये प्रत्यय जिससे बनता है भव प्लस यम भवयम, गौ प्लस यम गवयम, और नव प्लस यम नवयम। नेक्स्ट है एतेषु शिक्षण सूत्रम नास्ति। यहाँ पर एक शिक्षण सूत्र इनमें से नहीं है। अनिश्चित से निश्चित की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनुमान से प्रत्यक्ष की ओर। और इनमें है ये ऑप्शन 2 वाला, पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कस्मिन शब्द कितन प्रत्यय नास्ति। तो यहाँ पर एक कितन प्रत्यय जिसका प्रयोग इनमें नहीं हुआ है, वृद्धि कीर्ति बुद्धि या व्याधि में। और इसमें रहेगा ऑप्शन 3 वाला, ये जो व्याधि जो आया है ये इसका प्रयोग केतन का नहीं हुआ, केतन जायज का 30 शेष बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योद्धा इत्यत्र का प्रत्यय, योद्धा में प्रत्यय कौन सा है, और इसमें रहेगा ये ऑप्शन 3 वाला, 3 से जो है प्रत्यय यहाँ पर इसमें रहेगा। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।